ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ लग्न या तो वृषभ राशि वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो भी प्रेडिक्शंस मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ लग्न वालों के लिए यानी वृषभ लग्न वालों के लिए है, और ये सिर्फ जून महीने का जो प्लैनेट्स का जो गोचर होने वाला है उसके आधार पर ये चीज मैंने बनाया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। देखिए, ये जो प्रेडिक्शंस जो हम बात करेंगे, आपके हेल्थ हो गया, आपका वेल्थ हो गया, आपका हैप्पीनेस हो गया, आपका स्टडी हो गया, कुछ जनरल इवेंट्स हो गए, आपके मैरिज एंड रिलेशन होगी, आपकी प्रोफेशन होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो जून महीने में जो वृषभ वालों के लिए जो प्लैनेट्स की गोचर होने वाली है उसके आधार पर, और आपके मोबाइल स्क्रीन पर अभी जो वीडियो में आप जो कुंडली देख रहे हैं, ये 1 तारीख यानी जून का पहला तारीख सूर्य उदय के साथ जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन बन रही है, मैंने उसके आधार पर बनाया है। तो उस आधार पर और इस कुंडली के आधार पर प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह से रहने वाली है। आपके लग्न के अधिपति राहु के साथ 12th हाउस में जा रहे हैं, और 11th हाउस में मंगल और बृहस्पति की गोचर हो रही है। और मंगल देव जो कि आपके 12th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं, और बृहस्पति देव आपके 11th हाउस और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होते हैं। यानी आपके लग्न का अधिपति 12th हाउस में और 11th हाउस के लॉर्ड एंड 8th हाउस के लॉर्ड, प्लस आपके 12th एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर मंगल और जुपिटर आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, और शनि देव आपके 10th एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। और वहीं पे आपके लग्न में ही रवि और बुध की गोचर होगी, और रवि आपके 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं, और बुध देव जो कि आपके 2nd हाउस एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं, और वहीं पे आपके 6th हाउस में केतु देव की गोचर होगी। ये जो भी कॉम्बिनेशंस और जो भी गोचर हो रही है उसके आधार पर एक चीज कहा जा सकता है कि आपके लग्न की जो पोजीशन होगी वो थोड़ा आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ मॉडरेट रहने वाली है, यानी मिला जुला, यानी पहला हाफ में ये कुछ अलग रिजल्ट देंगे, और आपके सेकंड हाफ में कुछ अलग रिजल्ट देंगे। जैसे ही रवि की गोचर आपके 2nd हाउस में हो जाएगी, ये आपको कुछ जो मेडिकेशंस होगी उसके आपको एक प्लस पॉइंट आपको दिखाई देने वाली है। लग्न के अधिपति जो होते हैं वो 12th हाउस में जा रहे हैं, तो ये आपको एक नेगेटिव पॉइंट रिगार्डिंग योर हेल्थ, आपको यहाँ पे मेडिकलाइजेशन या तो मेडिकल एक्सपेंसेस या तो कुछ ना कुछ मेडिकेशन की आपको चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और वहीं पे आपके मार्स एंड जीव कारक बृहस्पति जो हो गए वो दोनों कंबाइन होकर आपके 11th हाउस में जा रहे हैं, और ये आपको एक चिड़चिड़ा भाव का एक ये इंगित भी देते हैं। और वहीं पे आपके लग्न में भी रवि रहेंगे, तो ये जो पहला 15 दिन होने वाला है ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड होने वाला है, और आपके हेल्थ को लेकर थोड़ा कंसर्न आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। संक्रांति में जैसे ही रवि गोचर कर जाएंगे आपके 2nd हाउस में, उसके बाद से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और वहीं पे शनि देव की गोचर भी आपके 10th में होते हुए उनकी 3य दृष्टि आपके लग्न के अधिपति के ऊपर हो रही है, और जो कि राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ही क्लेवरली इस चीज को टैकल करने की जरूरत है, और आपको आपके हेल्थ में थोड़ा बहुत आपको बहुत ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये तो था आपके हेल्थ के बारे में। अभी बात करते हैं आपके वेल्थ के बारे में। देखिए, वेल्थ की कंडीशन या तो फाइनेंशियल कंडीशन देखने के लिए 2nd हाउस एंड 11th हाउस की पोजीशन देखनी बहुत जरूरत होती है। और यहाँ पे 2nd हाउस के लॉर्ड और आपके 5th हाउस के लॉर्ड दोनों आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस के साथ। ये पहला कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और आपके 11th हाउस में मंगल और बृहस्पति देव की गोचर हो रही है, जो कि आपको एक अचानक से कहीं ना कहीं कोई डीलिंग से, या तो कोई फॉरेन डीलिंग से, या तो कोई आपके घर से बहुत दूर से अगर कोई आप डीलिंग करेंगे तो वहां से आपको एक गेन दिखाई दे रहा है। और 11th हाउस के लॉर्ड भी आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं, जो कि एक तरह का इंडिकेशन है कि आपको सर्टन गेन हो सकती है।
आपकी जो बहुत दिनों से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में अगर कोई इश्यूज थी तो उससे आपको एक रिलीफ मिलने की संभावना है और वहां से पॉजिटिव न्यूज भी मिल सकती है। आपको यहाँ पे सेविंग्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे रहने पे ये आपको थोड़ा मुश्किलात आपको थोड़ा क्रिएट करने वाले हैं आपके सेविंग्स में, लेकिन आप उसको भी ओवरकम करने में सक्षम होंगे। आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे थोड़े राइज होने वाले हैं क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि आपके 12th हाउस में होने वाले, वहां पे राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं आपके लग्न के अधिपति के साथ। तो ये एक तरह से आपको कुछ ना कुछ हाई एक्सपेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं और ये 6th हाउस में आपके केतु बैठने के कारण और 6th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में जाने के कारण ये एक तरह से राजयोग को ही दिखाता है, लेकिन केतु वहां बैठने के कारण आपको यहाँ पे एनिमी की वजह से कुछ ना कुछ लॉसेस भी दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा केयरफुली कहीं पे पैसे को लेकर डीलिंग्स करनी पड़ेगी। ये तो था आपके वेल्थ के जो रिजल्ट है उसके बारे में। अभी बात करते हैं आपके हैप्पीनेस। देखिए 4th हाउस के लॉर्ड लग्न में गोचर कर रहे हैं और आपके 12th हाउस में राहु और शुक्र की गोचर हो रही है। तो यहाँ पे आपको आपके घर में ही कुछ ना कुछ पैसे की खर्चा या तो कुछ इन्वेस्ट कर लीजिए, तो कुछ आपके हैप्पीनेस के लिए आप कुछ ना कुछ एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे और ये टाइम बहुत बढ़िया बता रहा है नया कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कहीं भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो फाइनेंस हो गया या तो कुछ चीज भी हो गया, आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उसके जो पेपर वर्क होती है उसके ऊपर बहुत ही ध्यान दीजिए क्योंकि रवि होते हैं गवर्नमेंट के कारक और वो अपने से 10th में गोचर कर रहे हैं। भले ही ये एक राज्यों को डिनोट करे, लेकिन रवि जब भी लग्न में होते हैं तो ये आपको थोड़ा जल्दबाजी करने में आपको थोड़ा आगे ले जाता है। आप क्विकली कोई भी डिसीजन को ना लें। स्पेशली अगर आप कहीं पे अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड में या तो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो बी केयरफुल। उससे पहले पेपर को अच्छे तरह से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस की कंडीशन बहुत बढ़िया रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव का माहौल हो सकता है। आपके मदर की हेल्थ की वजह से आप थोड़े यहाँ पे टेंसिफाई हो सकते हैं, या तो आपके जो होम का एनवायरमेंट होगा उसमें कुछ पैसे को लेन देन को लेकर थोड़ा बहुत कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है किसी से, लेकिन ये एक तरह से आपके हैप्पीनेस को ये बहुत बढ़िया डिनोट कर रहे हैं। तो अभी बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। देखिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड मार्स आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। एक तरह से ये न्यू रिलेशन को ये एनसाइटेड कर रहे हैं, यानी आप कुछ न्यू रिलेशन को आप इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। आपको इस दौरान अगर आपकी मैरिज की बातें चल रही थी तो उस प्रपोजल में ये एक स्टेप आगे आपको ये लेके जाएंगे। अगर आपकी उम्र अगर मैरिज के लिए हो चुकी है तो ये एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज आपके साथ हो सकती है। अगर आप न्यू रिलेशन या तो लव एंड रिलेशनशिप में जाने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये भी आपको एक बहुत बढ़िया स्विचिंग का मौका दे रहे हैं और आपको यहाँ पे इनिशिएशन भी हो सकती है। कोई पुराना जो फ्रेंड होगा वही आपके जीवन में फिर से रिटर्न आने की संभावना बहुत ही बन जाती है। लेकिन इस दौरान शनि देव की जो 10th एस्पेक्ट होगी ये आपके 7th हाउस में रहेगी और ये आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए एक चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है। और आपको अपने जो मैरिड लाइफ होगा या तो आपका जो रिलेशनशिप वाला जो मैटर होगा उसमें आपको बहुत ही क्लेवरली आपको डील करनी पड़ेगी और आपको बहुत ही चेतना सहित आपको डील करने की जरूरत है। क्योंकि ये देखिए जब भी रवि गोचर कर जाएंगे आपके 2nd हाउस में तो वहां से एक संभावना बनती है कि सटन रेट्रो की पोजीशन में जाएं और जैसे ही सटन रेट्रो की पोजीशन जाएंगे ये आपके लग्न को एक्सपेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे डील करने की जरूरत पड़ेगी आपके 7th हाउस के साथ। और यहाँ पे ये एक तरह से डी अटैचमेंट भी दिखा रहे हैं। जो हार्मोनी आप एक्चुअली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे उस तरह का एक हार्मोनी क्रिएट ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज रिगार्डिंग लेके जाएंगे अगर आप कुछ नया शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए ये तो था आपके रिलेशनशिप आपके मैरिज लाइफ के बारे में। अभी बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में।
देखिए आपके 10th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में गोचर करेंगे और उनकी एस्पेक्ट भी आपके 7th हाउस में होगी, लेकिन शनि के ट्राइन में केतु गोचर कर जाने के कारण आपको यहाँ पे कुछ चेंज या तो कुछ एग्रेसिव का माहौल यहाँ पे दे सकते हैं। जो लोग बहुत दिनों से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, या तो न्यू जॉब की तलाश में थे, या तो जॉब प्रोफाइल चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब के रिगार्डिंग या तो आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नया इनिशिएशन देखने को मिले। रवि आपके 6th हाउस में केतु और आपके 10th हाउस में शनिदेव गोचर करेंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा आपके बॉस जो होते हैं, आपसे जो सीनियर जो पर्सन होते हैं, उनके साथ आपको थोड़ा गर्मा गर्मी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे फील्ड कलीग, आपका जो कलीग होते हैं, उनसे आपको यहाँ पे सपोर्ट बराबर मिलती रहेगी। अगर आप कोई ट्रेडिंग या तो कुछ सडनली अगर कोई टेक्निकली फील्ड में अगर आप हैं, तो आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मौका है। जैसे कि आप अगर कोई टेक्निकल या तो इलेक्ट्रिकल या तो मैकेनिकल के रिगार्डिंग काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में काम करते हैं, या तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, या तो लॉजिस्टिक में काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो लोग रिसर्चिकल फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया मौका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और ये तो था आपके प्रोफेशन के बारे में। अभी बात करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के बारे में। देखिए जनरल प्रेडिक्शंस में जो डे टू डे जो इवेंट्स होंगे उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे, तो कुछ मेजर इवेंट्स होंगी उसके बारे में बात करेंगे। आपने तो ऑलरेडी प्लैनेट्स की पोजीशन देख लिया है, और ये प्लैनेट की पोजीशन की वजह से एक चीज बोला जा सकता है कि आपको यहाँ पे लोन या तो कोई ना कोई झमेला में आप यहाँ पे फंसने की संभावना बहुत दिखाई दे रही है, या तो आपके जो फील्ड कलीग होंगे उनसे आपको आर्गुमेंट भी देखने को मिल सकता है। और वहीं पे शनिदेव की जब रेट्रो होकर आपके लग्न को जब ये एस्पेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे हेल्थ से रिगार्डिंग जो थोड़ा बहुत आपको एलिमेंट देखने को मिल सकता है। कि 12th हाउस में राहु और शुक्र की गोचर होगी, तो कोई भी फीमेल जो आपके ओपोनेंट होंगे उनसे आप आर्गुमेंट में ना जाएं, और आपका जो एक्सपेंस होगा उसको एक सही वे में आप उसको एक्सपेंस करेंगे, तो आपको भी एक बहुत बढ़िया मौका दिखाई दे रहा है। और वहीं पे मार्स और बृहस्पति जो होंगे उनकी 11th में गोचर होगी जरूर, लेकिन उनसे ट्राइन में जो आपका 3rd हाउस आने वाला है, आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपकी जो बहुत सारी चीजें होंगी वो आपके कॉरेजियसनेस, आपकी जो आपका जो एनवायरमेंट है उसके वजह से आप उस चीज को आप अचीव कर लेंगे। बहुत दिनों से अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है आपको इस दौरान कुछ नया इनिशिएशन हो रिगार्डिंग योर प्रोफेशन या तो बिजनेस, या तो आपके अगर कोई फ्रेंड सर्कल से मिलकर कोई काम अगर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये एक बहुत बढ़िया मौका दिखाई दे रहा है। अगर आप और पार्टनरशिप में कोई चीज शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, तो हाँ ये एक बहुत बढ़िया मौका है, आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन कुंडली मिला के जरूर करिएगा। वहीं पे कुछ जो प्लैनेट्स की पोजीशन होगी उसको देखकर एक चीज कहा जाए, तो आप यहाँ पे मेंटली आप यहाँ पे हैप्पी फील करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, केतु की जो पोजीशन है उसके वजह से एक चीज कहा जा सकता है कि आपके जो मामा होंगे, मामा से आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, या तो मामा को कोई ना कोई हेल्थ अलाइनमेंट देखने को मिले, या तो अचानक से उनको पैसे की दरकार ही उनको यहाँ पे पड़ जाए। मार्स एंड जो जुपिटर होंगी उनकी पोजीशन की वजह से एक चीज कहा जाता है कि आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी जरूरत पड़े, और आपको ट्रैवलिंग से भी प्रॉफिट दिखाई दे रही है। अगर आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिले तो उसको जरूर करिएगा, डिनाई मत करिएगा। उससे आपको प्रॉफिट या तो उससे आपको कोई ना कोई एनहांसमेंट आपके करियर में जरूर दिखाई देगी। देखिए आप अगर कुछ दिनों से अगर कोशिश कर रहे थे कि कोई गवर्नमेंट का काम अगर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की काम भी आपको यहाँ पे आगे निकल जाएंगी। अगर आप कोई स्किल या तो कोई आर्टिस्टिक जैसे कुछ काम कर रहे थे, या तो सिंगिंग में थे या तो स्पोर्ट्स में थे, तो आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मौका दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके साथ यहाँ पे क्रिएट होंगी टाइम टू टाइम। अगर आप कुछ लोन लेने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपको लोन लेने की जरूरत पड़े,
तो पहले तो आपको उससे बचना है। अगर लोन लेके अगर उतनी ही आवश्यकता है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे लोन सैंक्शन आपके यहाँ पे हो सकती है। या तो लोन की वजह से आपकी फाइनेंशियल राइज हो जाए, लेकिन आपकी फाइनेंशियल राइज दिखाई दे रही है और आपके बहुत सारे काम यहाँ पे निकलने की भी दिखाई दे रही है। यानी आपको कुछ ना कुछ लोन या छोटा मोटा कुछ उधार ही आपको लेना पड़े, या तो दोस्तों से एज ए फ्रेंडली आपको कुछ ना कुछ उधार लेना पड़े, लेकिन आपको पहले इससे बचना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसको इनिशिएट करके आगे ले सकते हैं। बल्क ऑफ मनी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको दिखाई देगी, सडन गेन आपको यहाँ पे दिखाई देगी जरूर। और जो मार्स और आपकी जो बृहस्पति होंगी उनकी पोजीशन देखकर ये समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे जो टैक्टफुली आप जो भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव न्यूज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए, अगर आपको इस महीने अगर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग या तो आपके अगर वेल्थ के रिगार्डिंग अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आपको यहाँ पे शुक्रदेव की आराधना कर सकते हैं, साथ ही साथ शिव शंभू की भी आराधना कर सकते हैं। शुक्रदेव की बीज मंत्र को आप जप कर सकते हैं और साथ साथ शिव शंभू की भी आराधना कर सकते हैं। और अपने माता और पिता के प्रति आप थोड़ा विनम्रता से थोड़ा उनके ऊपर आपके जो बिहेवियर होगा उसको दिखाइए, क्योंकि माता और पिता से आपको जो पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाली है उससे आपको यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे निकलती हुई दिखाई देंगी। नमस्कार दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है।